भारत का मिसाइल सीक्रेट प्लान, अब प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी स्वदेशी हथियार। आत्मनिर्भर भारत का ये महाअभियान देश को दुनिया की नई सुपर पावर देने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। हाल ही में वैश्विक मीडिया में एक खबर आग की तरह फैली है। Why India is sharing missile secrets with its private sector? यानी भारत अपने मिसाइल सीक्रेट्स प्राइवेट कंपनियों के साथ क्यों शेयर कर रहा है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक खबर मान रहे हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे 21वीं सदी के भारत की सबसे बड़ी डिफेंस क्रांति कह रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और DRDO ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स के होश फाख्ता कर दिए हैं। अब भारत की सभी कन्वेंशनल मिसाइल टेक्नोलॉजीज, यानी वो राज जो सालों तक प्रयोगशालाओं की फाइलों में बंद थे, अब भारतीय प्राइवेट कंपनियों, MSMEs और देसी मैन्युफैक्चरर्स को सौंपे जा रहे हैं। पर सवाल ये है कि भारत ने अचानक इतना बड़ा साहसी कदम क्यों उठाया? क्या भारत अब अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन और बोइंग की तर्ज पर अपने विशाल प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी कर रहा है? और कैसे ये फैसला चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने वाला है? आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम पूरा विश्लेषण आपके सामने करने वाले हैं कि कैसे आत्मनिर्भर भारत का ये महाअभियान देश को दुनिया की नई सुपर पावर देने जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस होने वाला है। क्या है ये फैसला और DRDO का मास्टर स्ट्रोक? आइए सबसे पहले सिंपल भाषा में आपको बता देते हैं और हुआ क्या है, अब तक क्या होता रहा था। दरअसल DRDO भारत के मुख्य रक्षा अनुसंधान संस्था मिसाइलों और हथियारों का डिजाइन बनाती थी, जिसके बाद इन हथियारों के निर्माण की जिम्मेदारी ज्यादातर सरकारी उपक्रमों यानी DPSUs के पास होती थी। लेकिन आज के समय में युद्ध के तरीके बदल चुके हैं। दुनिया में ड्रोन वॉरफेयर और मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है, उसमें सिर्फ सरकारी लैब के भरोसे रहना मुमकिन नहीं है। सेना को लाखों की तादाद में गोला बारूद, सटीक मिसाइलें और स्पेयर पार्ट्स तुरंत चाहिए, और इसीलिए भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। ओपन एक्सेस, जी हाँ, ओपन एक्सेस DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक यानी कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम, चाहे वो आकाश एयर डिफेंस हो, अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हो, नाग एंटी टैंक मिसाइल हो या प्रलय टैक्टिकल मिसाइल, इन सब की टेक्नोलॉजी अब योग्य भारतीय निजी कंपनियों को मिलेगी। सेकंड पॉइंट, शून्य, जीरो फीस और आसान नियम। पहले कंपनियों से जो भारी भरकम 20% की रॉयल्टी या 2-वे फीस ली जाती थी, उसे हटाकर प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है, ताकि छोटे से छोटे MSMEs भी इसमें हिस्सा ले पाए। थर्ड पॉइंट है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, डेवलपमेंट भी होगा। अब टाटा, लार्सन एंड टूब्रो, LNT, कल्याणी समूह जैसी भारतीय कंपनियां सिर्फ डिजाइन्स को असेंबल नहीं करेंगी, बल्कि DRDO के साथ मिलकर अपनी पीढ़ी जो आने वाली है यानी नेक्स्ट जेन के हथियारों का विकास भी करने वाली हैं। सोचिए, जिस भारत को कभी अपनी एक छोटी सी राइफल या कारतूस के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, आज वही भारत अपने ही देश के उद्यमियों यानी एंटरप्रेन्योर्स और इंजीनियर्स पर इतना भरोसा जता रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत सरकार ने ये फैसला अभी क्यों लिया? तो एक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस फैसले के पीछे की वजह भी तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन असली वजह है भारत की दूरदर्शी रणनीतिक सोच यानी स्ट्रैटेजिक विजन। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, इसका टूट जाना। आपने बिल्कुल सही सुना, वैश्विक श्रृंखला का टूट जाना। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संकट ने पूरी दुनिया को सिखा दिया है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी सप्लाई निर्भर नहीं रह सकते हैं। अगर युद्ध के समय किसी विदेशी देश ने स्पेयर पार्ट्स देने से इनकार कर दिया, तो आपके विमान और मिसाइलें जमीन पर ही खड़ी रह जाएंगी। भारत ने इस सबक को गहराई से समझा। आज भारत अपनी जमीन पर ही मिसाइलें बनाकर खुद को 100% आत्मनिर्भर बना रहा है। दूसरा कारण है मेक इन इंडिया से डिजाइन एंड मेक इन इंडिया तक का सफर।
आपने सुना, मेक इन इंडिया से डिजाइन एंड मेक इन इंडिया तक का सफर। पिछले 12 वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन 4 गुना बढ़ चुका है। साल 2020-21 में जहां हमारा कुल डिफेंस प्रोडक्शन 84,000 करोड़ था, वहीं आज ये 1.3 लाख करोड़ से भी आगे निकल चुका है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे प्राइवेट सेक्टर्स का है, जो कुल रक्षा उत्पादन में 24% से ज्यादा की हिस्सेदारी निभा रहा है। तीसरा कारण, बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन एट स्केल। डीआरडीओ का काम अनुसंधान और शोध करना है, न कि हर साल हजारों की संख्या में मिसाइलें बनाना। भारत के पास ऑटोमोबाइल और स्टील इंडस्ट्री में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब यही इंफ्रास्ट्रक्चर मिसाइलें बनाने लगेगा तो उत्पादन की गति 10 गुना बढ़ जाएगी। वैश्विक बाजार, डिफेंस एक्सपर्ट और चीन पाकिस्तान पर इसका असर क्या है? ये नीति सिर्फ भारत की अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल डिफेंस मार्केट पर कब्जा करने का भारत का मास्टर प्लान है। हाल ही में भारत ने रिकॉर्ड 38,400 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है और भारत के हथियार दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में भेजे जा रहे हैं। भारत ने 2029 तक 50,000 करोड़ के वार्षिक निर्यात का लक्ष्य रखा है। अब सोचिए, जब भारत की प्राइवेट कंपनियां बड़े पैमाने पर आकाश, प्रलय और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाएंगी तो उनकी उत्पादन लागत घट जाएगी और इससे भारत ग्लोबल मार्केट में पश्चिमी देशों और चीन के मुकाबले काफी सस्ते और अत्यधिक सटीक हथियार निर्यात कर पाएगा। फिलीपींस पहले से ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीद चुका है। आर्मेनिया ने भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस खरीदा है। आने वाले समय में अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के दर्जनों देश भारतीय मिसाइलों के ग्राहक बनने वाले हैं। चीन और पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल विनिर्माण क्षमता यानी मास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रही है, लेकिन अब भारत अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री की ताकत से वही क्षमता हासिल कर रहा है। सीमा पर तनाव की स्थिति में भारत के पास अब कभी भी हथियारों या मिसाइलों की कमी नहीं होगी। अगर कल को कोई संकट आता है तो हमारी निजी कंपनियां 24 घंटे काम करके सेना को हर दिन सैकड़ों मिसाइलों की डिलीवरी कर सकती हैं। ये एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे तोड़ना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। भारतीय युवाओं और अर्थव्यवस्था के लिए सुनहरा अवसर। डिफेंस सेक्टर में सिर्फ मिसाइल ही नहीं बनती, बल्कि उसके अंदर लगने वाले सेंसर, माइक्रोन लेवल के चिप्स, विशेष प्रकार के जो मिश्र धातु हैं जिन्हें अलॉयज कहा जाता है, रडार पार्ट्स और सॉफ्टवेयर भी बनते हैं। जब डीआरडीओ इन तकनीकों के द्वार खोलेगा तो देश के हजारों एमएसएमईज और डिफेंस स्टार्टअप्स को काम मिलेगा। हमारे देश के युवाओं को जो आईआईटीज और एनआईटीज से निकलकर पहले सिलिकॉन वैली चले जाते थे, अब अपनी ही मातृभूमि में एरोस्पेस, रोबोटिक्स और मिसाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने का उन्हें मौका मिलेगा। पिछले 5 सालों में भारत ने अपनी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची तैयार की है। इसके तहत 15,700 से ज्यादा सैन्य सामानों का आयात बंद कर दिया है, जिससे देश के 9,000 करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। ये पैसा अब हमारे अपने उद्योगपतियों, हमारे अपने इंजीनियर्स और हमारे अपने श्रमिकों की जेब में जा रहा है। तो कुल मिलाकर नतीजा यह है कि विदेशी मीडिया भले ही इसे मिसाइल सीक्रेट शेयर करने का नाम देकर सनसनी फैलाए, लेकिन सच यह है कि भारत अपने इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा और औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। एक समय था जब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की मंजूरी की जरूरत होती थी, लेकिन आज का नया भारत न सिर्फ अपने पंखों पर उड़ना सीख चुका है, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी क्षमता का लोहा मनवा रहा है। दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक मिसाइल क्रांति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमारी प्राइवेट कंपनियां भारत को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बना पाएंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। अगर आपको ये जानकारी, विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और भारत के इस गौरवशाली सफर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। शुक्रिया।